आज के दिन में समय काफी बदल रहा है। लोग समय के साथ अपनी रीति रिवाजों में काफी बदलाव कर रहे हैं। हम दूसरे समाज को देखते हैं, दूसरे समाज में लोग क्या बदलाव कर रहे हैं, क्या नई चीजें कर रहे हैं, ये सब चीज को हमको देखना चाहिए और हमारे वैवाहिक कार्यक्रम में उसको शामिल करना चाहिए। उदाहरण के लिए कई समाज आजकल भव्य शादी, भव्य विवाह समारोह उनसे दूर होकर एक सिंपल और साधारण वैवाहिक कार्यक्रम आयोजित करते हैं। सारे फिजूल खर्ची जो चीजें होती हैं उनको ये कम कर रहे हैं और ये हमें भी हमारे समाज के सभी सदस्यों को अपने वैवाहिक कार्यक्रम में जरूर इसको उतारना चाहिए। दूसरा है कि जैसे हम लोग पहले के जमाने में जो बैठा करके खाना वाना खिलाते थे, मुझे लगता है कि जो बफे सिस्टम है इसे भी काफी हद तक कम किया जाना चाहिए। ये फिजूल खर्ची है और दिखावा इसमें ज्यादा होता है। पहले के जमाने में लोग बैठा करके सम्मान के साथ खाना भोजन परोसते थे। हमारे पूर्वज ये सब रीति रिवाज बना के रखे थे, चाहे कितने भी अमीर हो या गरीब हो, सब ऐसे ही रिवाजों से चलते थे। लेकिन आप जिसके पास धन है, पैसा है, वो अपनी चीजों को लेकर जैसे बढ़ा चढ़ा कर सजावट करना, ये सब में फिजूल खर्च कर रहे हैं। मेरे ख्याल से इसको कम करना चाहिए। हमको ये भी देखना चाहिए कि समय के साथ हमारी समाज को क्या जरूरत है। समय अभी के समय में हमें ये चाहिए कि सभी को जो समाज के सदस्य हैं उनको सही समय पर शादी पर उनका विवाह कर दिया जाए। सही समय पर विवाह करना बहुत जरूरी है। इसी प्रकार से मैं ये भी देखता हूँ कि हमारे समाज में लोग जमीन संबंधी विवादों को बहुत लेकर आपस में ही लड़ते रहते हैं। परिवार में एक भाई दूसरे भाई को लेकर छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान करता है, तंग करता है, आपस में ही वाद विवाद होता है। यदि परिवार के लोग आपस में ही लड़ते रहेंगे तो इसका परिणाम क्या होगा? यदि परिवार के सदस्य आपस में ही वाद विवाद लड़ाई झगड़ा करते रहेंगे तो उससे न परिवार संगठित हो रहा है और न ही समाज संगठित होता है। यदि समाज भी संगठित नहीं है तो उससे देश भी संगठित नहीं होता। हमको चाहिए कि हम हमारी पारिवारिक ताना बाना को सही करें। परिवार में जो छोटी छोटी बातों को लेकर जो हम लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं अपने भाई बंधुओं के साथ, जो इस तरह से वाद विवाद करते हैं, ये बिल्कुल कम होना चाहिए। ये समय की दरकार है, समय की मांग है। परिवार संगठित होता है तो समाज संगठित होता है और समाज संगठित होता है तो हमारा देश भी संगठित होता है। संगठन और एकता आज के समय की सबसे बड़ी दरकार है। मेरे लोधी समाज के सदस्यगण कृपया मेरी बात को समझें और इन बातों को लेकर जरूर आत्मसात करें, आत्मविचार करें कि एकता की जरूरत क्यों है। एकता में जो ताकत है, चाहे हम कोई भी काम करें, एकता में बहुत ताकत होती है और एकता में वो शक्ति है कि बड़े बड़े से लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं। यहाँ ये जो मंच जो बनाया गया है लोधी समाज के द्वारा, ये जो मंच दिया जा रहा है हमारे युवाओं को, हमारे युवक युवतियों को, मेरे ख्याल से बहुत ही इसका लाभ उठाना चाहिए बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी संकोच के। हम आपस में लोधी समाज के सदस्य ही तो हैं, किस बात के लिए डरना? बिल्कुल अपना आय और अपना परिचय दें। मैं तो लड़कों से भी करना चाहूँगा, हमारे युवाओं से, कि वो बिल्कुल इसमें पार्टिसिपेट करें और बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेशन करें। मैं अवंती भाई जो हमारी स्वतंत्रता सेनानी थी हमारे समाज की, उनके प्रेरणा रखकर सामाजिक बंधुओं से निवेदन है कि कृपया शांतिपूर्वक हमारे अतिथि का उद्घोषण सुने।
वीरांगनाबाई लोधी, उनको जरूर हमको आत्मसात करना चाहिए। उनके मार्गदर्शन में हमको जरूर एक बार विचार चिंतन करना चाहिए कि उन्होंने कैसा जीवन जिया, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए क्या बलिदान किया। उस समय जब देश पराधीन था, तब स्वतंत्रता की कितनी दरकार थी, है ना। इसको लेकर उन्होंने कितनी जागरूकता के साथ अंग्रेजों का डट कर सामना किया। तो मैं भी ये उम्मीद करता हूँ कि हमारे युवक और युवतियाँ और हमारे समाज के सभी सदस्य जरूर एकजुटता के साथ समाज की भलाई के लिए, परिवार की भलाई के लिए, देश की भलाई के लिए एक साथ होकर अपना समाज को सही दिशा में ले जाने के लिए कार्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।